मैं आज हम लोग का रिफ्लेक्शन का क्लास है, राइट? तो अभी हम आपके साथ एक दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। यस। सो द फर्स्ट थिंग आज का हम लोग का है कि पहले तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। भैया सबसे पहले प्लेन क्या होता है आपको, मतलब प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन से आप क्या समझते हैं? प्लेन प्लेन मिरर। हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए कोई पेपर लीजिएगा, A4 शीट। ये आपका A4 शीट पेपर है। तो A4 शीट का ये जो एरिया है ना, ये सारा, ये प्लेन, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये मतलब ये आपका प्लेन है। इसको जितना चीज को भी आप टच कर सकती हैं ना यहाँ पे ऐसे, ये प्लेन है। तो मान लीजिए मैं कि ये आपका पेपर है, ठीक है? ये आपका पेपर है, आपका A4 शीट पेपर है ये। और ये आपका प्लेन हो गया। तो इसमें आप चाहिएगा तो इसमें एक लाइन ऐसे खींच सकती हैं, और उसके पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन आप खींच सकती हैं ऐसे, राइट? या फिर आप ऐसे खींच सकती हैं, मान लीजिए लाइन, और इसका परपेंडिकुलर एक ही लाइन हो सकता है जो ऐसे जाएगा, ये जाए या फिर ये जाए, वट एवर, मतलब डायरेक्शन तो एक ही रहेगा। ये सारा का सारा देखिए एक दूसरे के 90 डिग्री, ये नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस केस में आप किसी को एक्स एक्सिस मानती हैं और दूसरे वाले डायरेक्शन को वाई एक्सिस मानती हैं, और ये आपका 90 डिग्री होता है। तो दैट्स द डिफिनीशन ऑफ आपका प्लेन हो गया, ये कंप्लीट प्लेन। तो आप इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इस वाले को एक को, और दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। बट नॉर्मली आपका जो प्रॉब्लम आपको आएगा उसमें इतना उल्टा सीधा तो फोटो बनाता नहीं है। तो उसमें आपका जो फोटो मतलब नॉर्मली जो दिया रहेगा, ये आपका प्लेन है पेपर, और इसके अंदर आपको नॉर्मली आपको दिया जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक वर्टिकल लाइन रहेगा इसमें, और जो, एक मिनट, और एक आपका वर्टिकल लाइन रहेगा। तो ये आप मान लीजिए वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल वाले को हम बोलते हैं एक्स एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और इधर आपका जो ये देखिए ऐसे है, ये ऐसे है। कहने का ये मतलब हो गया कि ये और ये जीरो होता है। कहने का मतलब है होता है कि अगर इस लाइन पर, रेड वाले लाइन पर अगर आप बढ़िएगा तो यहाँ पे 1 होगा, देखिए पॉजिटिव 2 होगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। और सिमिलरली जीरो से उतना ही डिस्टेंस पर इधर आपका -1 होगा, -2 होगा, और -3 होगा। देखिए जैसे इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है। और सिमिलरली वाई पे क्या होगा, गेस कीजिए तो। ऊपर में हो जाएगा +1 मतलब पॉजिटिव में सारा, और नीचे में उतने हाँ, ही डिस्टेंस पे माइनस होते जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब अब हाँ, तो आप एक्स एक्सिस बना दिए हैं और वाई एक्सिस बना दिए हैं, ये वाई एक्सिस है। और हमको क्या करना है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट तो उसमें कहीं कहीं एक ही जगह होगा ना। मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ है, सॉरी, मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पे है। एक पॉइंट यहाँ हो सकता है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ है, सॉरी यहाँ नहीं, दूसरा पॉइंट मान लीजिए, ये देखिए एक पॉइंट यहाँ है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले देखिए तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन हमको लिखना रहता है ना। तो पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट का जो जो भी है, मान लीजिए एक्स पे 3 के सामने है, तो हाँ। एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट का पहले लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट का जो डिजिट है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लीजिए ए बोलते हैं। तो इस पॉइंट को लिखना है तो एक्स एक्स, ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि, एक मिनट, यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, राइट? तो आप यहाँ से इसको ऐसे एक लाइन खींचिए। लाइन दिख रहा है आपको? लाइन कलर चेंज कर दें? हमें दिख रहा है। हम्म, रुकिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ये देखिए लाइन अभी खींच दी एक, और सिमिलरली एक
इस यहाँ से ही एक, अब हमको एक्स कोऑर्डिनेट तो निकल गया इस लाइन खींचने से, तो इसको हाँ लाइन खींचने से एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो वाई एक्सिस से आपका कितना दूर है, 3 दूर है। हाँ, वन अब कॉमा थ्री, हाँ थ्री एग्जैक्टली कॉमा exactly। वन। हाँ तो और आपको अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है, हाँ। राइट। देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये ऐसे कर दीजिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 3:1। थ्री कॉमा वन, हाँ। सिमिलर, हाँ अब आप उसी तरह से मैं, आप हमको दूसरा क्वेश्चन बताइए कि मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट है, मतलब ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं आपका ए डैश, ए प्राइम। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा बताइए तो। ये भी हो जाएगा -3 और 1। एग्जैक्टली exactly, बहुत अच्छा। इसको हम सीधे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट -3 और 1। वेरी गुड। हाँ। और अब मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे है, और ये आपका ए डबल प्राइम है, इसको डबल प्राइम बोलते हैं डॉट्स को, इसको क्या बोलेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए डबल प्राइम का। और -1, 3। -1, 3। -1 इसमें क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, देख रही हैं। हाँ, और और 3 क्या है आपका, वाई कोऑर्डिनेट जो y है वो एक्स, वाई कोऑर्डिनेट जो है ये वाला 3, हाँ। ये 3 क्या है आपका। ये 3 जो है वो एक्स एक्सिस से एक डिस्टेंस है। मिनट में है डब इस, रुकिए कंफ्यूज हो गई आप। ये ए प्राइम, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए तो। देखिए पहले हम लोग एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से एक्स कितना कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस है, हाँ, तो क्या होगा तो 3, -1 हो जाएगा। 3, -1 हो जाएगा। -1 क्यों, क्योंकि वाई, वाई कोऑर्डिनेट लिखना क्योंकि है तो वाई कोऑर्डिनेट में देखते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है। और मैं यहाँ, अब बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको, इसका हो जाएगा हाँ इसका क्या होगा, क्या होगा माइनस, -3, हम्म 3, -1। -1, राइट। तो अब देखिए कि ये चारों का जो पॉइंट है, ए प्राइम, ए डबल प्राइम, ए ट्रिपल प्राइम, ये चारों का चारों, चारों का चारों आपका, देखिएगा अगर ध्यान से, तो चारों का चारों, मतलब ये मान लीजिए ए प्राइम जो है वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस फिक्स है 3, राइट। उस तरह से ए प्राइम का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 3 ही है, पर इसका साइन देखिए -3 है। इस तरह से यहाँ देखिए ए ट्रिपल प्राइम का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, माइनस, डिस्टेंस है 3, और इसका कोऑर्डिनेट है -3। सिमिलरली यहाँ पे भी और सेम थिंग वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी है, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है 1 और डिस्टेंस भी 1 है, और यहाँ पे ए डैश का आपका देखिए डिस्टेंस भी 1 है, 1 है ना ये वाला, ये और 1, यहाँ हर जगह मैंने, हाँ, और यहाँ पे देखिए -1 है। तो ये निगेटिव साइन की समझ गई ना क्यों आ रहा है, डिस्टेंस हाँ सेम ही है, हाँ, डिस्टेंस सबका सेम है, रिस्पेक्टिव एक्स और वाई एक्सिस से सबका डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो यही होता है, तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, आपका प्लेन जो है वो 2 डायमेंशनल प्लेन है। 2 डायमेंशनल समझ रही हैं, तो डायमेंशन मतलब समझ में आता है आपको, पहले बताइए, आपके सिलेबस में है। अच्छा तो हाँ, तो बेसिकली आपका अगर नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपका 2 डायमेंशनल प्लेन में है। ये जो पेपर है ना, ये आपका पेपर है, ये पेपर आपका 2 डायमेंशनल होता है ना, इसमें सिर्फ लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, दो ही है। हाँ, पर रियल में जैसे कि कोई आप जानवर देखिएगा रियल में, तो उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और मोटाई होता है, तीनों तीनों चीज होता है, तो 3 डायमेंशनल होता है। तो उस केस में क्या आपको पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ 3 डायमेंशनल प्लेन प्लेन लिख देगा ना, तो आप अभी आप क्या लिख रही हैं, अभी आप एक्स और वाई लिख रही हैं, लंबाई और चौड़ाई, ये 2 डायमेंशनल हो गया। और जब 3 डायमेंशनल में आप चले जाइएगा, जहां आप लंबाई को भी ध्यान में रखती हैं, चौड़ाई को भी ध्यान में रखती हैं, और ऊंचाई को भी ध्यान में रखती हैं, तीन तीन हो गया, XYZ T। उस तरह से अगर आप बाद में और भी अगर मान लें फिजिक्स पढ़िएगा फ्यूचर में, तो 4 डायमेंशनल हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा,
वाई एक्सिस हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा, मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, और उसके बाद चौथा डायमेंशन में जाएगा टाइम। टाइम भी फैक्टर हो जाता है। अगर आप और आगे जाइएगा 5 डायमेंशनल में, तो उसमें क्या होगा आपका, यही एक्स वाई जेड टी तो रहेगा ही, और उसके बाद ग्रेविटी ऐड हो जाता है। समझ रही हैं? हाँ। तो आपका बस यही है 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में आप समझिए कि पेपर जो है आपका इक्वल टू प्लेन है, और उसमें आप 2 लाइन खींचिएगा जो एक दूसरे को पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, सॉरी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, और ये 90 डिग्री पर आपका जो सिंपल क्वेश्चन में ऐसे आएगा। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन ऐसे निकालते हैं। यू गॉट इट राइट? तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, आप कॉपी में लिख लीजिए इसको। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है? और आपका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है आपका दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स एक्सिस। फ्रॉम एक्स एक्सिस। गुड। और पोजीशन हम लोग कैसे लिखते हैं? सबसे बड़ा चीज, तो पोजीशन बराबर आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है ऑलवेज, और बाद में आपका वाई कोऑर्डिनेट आता है ऑलवेज। वाई एक्स नहीं लिखते हैं, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, चाहे कैसे भी फोटो हम घुमा दें। अब मान लीजिए हम फोटो को ऐसे खींच दिए, इसको एक्स कर दिया और इसको वाई कर दिए, तो और आप आपको लोग क्या दिया हुआ है, तो आप हमेशा पहले एक्स का लिखिएगा फिर वाई का लिखिएगा। करेगा? हाँ, तो आपका ये पोजीशन निकल गया इससे। हाँ भैया। और आपका हो गया ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट भी आपको निकालने आ गया है, राइट? पर यही जो फोटो हम यहाँ बनाए हैं ना, ये वाला फोटो इधर में राइट साइड में, इसी फोटो को हम फिर से ड्रॉ करके एक चीज आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले तो हम लोग प्लेन ड्रॉ करते हैं। आपको आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपके लिए प्लेन ड्रॉ नहीं किया रह जाएगा, हम आपके लिए बस ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका प्लेन है पहले, ये आपका समझ लीजिए पेपर है जो आपका प्लेन का काम कर रहा है। अब आप इसमें क्या कीजिए कि अब आप इसमें एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए। एक्स एक्सिस हमेशा नॉर्मली, अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए तो एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आपको नहीं बोला जाए तो हॉरिजॉन्टल मारिएगा। क्वेश्चन में बोलेगा जब तक नहीं तब तक हॉरिजॉन्टल रखना है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस। हाँ, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। और ये मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट ये वाला पी है। ठीक है? अब आप क्या कीजिए कि इस पॉइंट का मान लीजिए कि आपका कोऑर्डिनेट है ए बी। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका लाइन ड्रॉ करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। तो इसका मान लीजिए यही यहाँ पे आएगा, 90 डिग्री होगा, राइट? हाँ हाँ और सिमिलरली में यहाँ आपका एक यहाँ से ऐसे लाइन जाएगा वाई एक्सिस पे, हाँ ये भी आपका 90 डिग्री होगा, हाँ। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो और ये ओरिजिन है, ये मान लीजिए आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए का डिस्टेंस कितना होगा हमको बताइए तो? अगर हम लोग नंबर दे दे तो फिर ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताइए? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स पे एक्स कॉमा वाई। मियाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो देखिए पहला चीज कि एक एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई। वाई एक्सिस। तो मतलब हो गया कि ये आपका डिस्टेंस ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, राइट? तो देखिए कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब कि पी बी इज पैरेलल टू ओ ए है, और पी ए भी, मतलब बेसिकली आपका रेक्टेंगल बना हुआ है राइट नाउ,
कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट आपका रेक्टेंगल है ना, हाँ 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री ही है, अच्छा लिखे नहीं है सॉरी। तो ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इस केस में तो हम आराम से बोल सकते हैं ना कि ये आपका रेक्टेंगल है। हाँ, तो ये अगर रेक्टेंगल है तो पहला पी ए बी दिया हुआ है आपका, ये गिवन है। गिवन में आपको मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ पी बराबर ए बी, ये आपको दिया हुआ है। तो आप तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से का मतलब, हाँ, तो हम इसके हमको मालूम चल गया कि बीपी बराबर ए, और सिमिलरली बीपी होगा तो ओए भी, अगर रेक्टेंगल है तो ये भी तो ए ही होगा ना, हाँ राइट। तो सिमिलरली ओए बराबर ए होगा। अब हम हाँ लोग इसी जो पॉइंट दिया हुआ है उसका वाई कोऑर्डिनेट पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब तो वाई कोऑर्डिनेट का हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट थिंग। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखिएगा, तो इसमें दिया हुआ है वाई कोऑर्डिनेट बी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब कि पी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बी है, राइट। तो ये भी तो कहने का मतलब है कि हो जाएगा आपका कि पी ए बराबर बी हो जाएगा, और ये हाँ रेक्टेंगल है तो ये बी होगा, तो ये भी तो बी होगा ना। हाँ तो ओ बी बराबर क्या हो गया आपका, बी। बी हाँ हाँ, पर और ये जो पॉइंट होता है ना, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये वाला ओ, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। और ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपका अलजेब्रा में जीरो का इंपॉर्टेंस है ना, कि हाँ जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो आएगा, हाँ किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दीजिएगा तो इन्फिनिटी आ जाता है। तो हाँ उसी तरह से ज्योमेट्री थी, उसी तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन जो होता है वो जीरो का काम होता है। जीरो के बिना कोई मतलब ही नहीं है कहीं। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ एक पॉइंट पे मिलता है और उसका नाम है ओरिजिन। जब जेड एक्सिस आएगा ना 3 डायमेंशन, उसमें भी आपको इमेजिन करना होगा कि ये पेपर है, और पेपर में ऊंचाई मतलब पेपर पे पेपर पेपर पे पेपर पेपर पे पेपर करके ऊंचा नहीं हो जाता है, तो वो हाँ आपका जेड एक्सिस हो जाएगा। एक्स वाई और पेपर पर पेपर रख के जो ऊंचाई बनेगा उससे जेड एक्सिस हो जाता है। तो वहां पर भी आपका बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसी पर निकलेगा, और वो एक्स और वाई का परपेंडिकुलर होगा, जो ऊंचाई होगा आपका पेपर पे पेपर रख के, वो एक्स और वाई दोनों से परपेंडिकुलर नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे आपका ये ओरिजिन है, और ओरिजिन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम ये सब आपसे कैलकुलेट करा रहे थे कि ओरिजिन से ए का डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से बी का डिस्टेंस कितना होगा, और सिमिलरली अगर आपसे हम यहाँ बोलें कि ओरिजिन से पी का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप ध्यान से देखिए ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ये पाइथागोरस थ्योरम ए है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका। सेकंड ओपी इज इक्वल्स टू पीसी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। हाँ हाँ, पी पी सी का, पीसी 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 कहाँ हो, अच्छा सॉरी पीए पीए है ये सॉरी हम कंफ्यूज कर दिया आपको, यहाँ गलती से लिख दिए थे, अब सही है ना। हाँ, हाँ पीए का स्क्वायर इनटू ओए का स्क्वायर पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, और और फिर ये है बी और ये है हाँ ये रूट अंडर हाँ, तो आपको इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब अगर आपसे पूछे कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ए बी फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले बताइए तो, क्या होगा। सेकंड देखिए ऑरिजिन, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं यहाँ जहाँ एक्स और वाई, एक्स एक्स आपका जीरो है यहाँ पे और वाई भी जीरो है, तो एक्स जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो 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 हो जाएगा, मतलब एक्स भी जीरो है हाँ और वाई भी जीरो है। हाँ तभी तो हम बोले इसका ये होगा। देखिए हाँ,
तो अब आप तो क्लियर हो गया ना, ये 0 0 है तो ये A है और ये B है, तो इसलिए ये AB बन गया है। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट AB फ्रॉम ओरिजिन 0 0 हो जाएगा, सॉरी पोजीशन लिखे हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट AB फ्रॉम ओरिजिन 0 0, ओरिजिन ऑब्वियसली 0 0 ही होता है, इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो आप इसको कहीं लिख लीजिए। एक और चीज था भैया, मान लीजिए आपको कोई पॉइंट गिवन है, P इक्वल टू AB दिया हुआ है, तो A जो होता है इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो आपको मालूम ही है। और साथ में कभी कभी इसको अब सीसा भी बोलते हैं, अब सीसा, ठीक है ना, इसका दो नाम है। और सिमिलरली y का, हम तो y कोऑर्डिनेट ही नॉर्मली बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, या फिर आपको साथ में इसको इसको सिर्फ ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, सिर्फ ऑर्डिनेट, दैट्स ऑल। तो आप क्या कीजिए कि आप याद रखिए कि कोऑर्डिनेट एक मतलब ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ही है, और सिर्फ इस ये वाला नाम ही थोड़ा सा अलग है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ना, ये वाला थोड़ा सा मतलब हमको नहीं मालूम था। तो आप इसको याद रखिएगा कि अगर ये भी दिया है तो इसका मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। हम नॉर्मली इसको फॉलो करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वाले को। चलिए एक क्वेश्चन है आपसे, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, ये आपका दिया हुआ है, और ये आपका प्लेन है, ठीक है, बड़ा वाला, ये आपका पेपर प्लेन है। तो और आपको एक गिवन है पॉइंट P दिया हुआ है, और ये ए है और ये बी है, एक वो, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? का कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस उसका, तो ए और बी दो पॉइंट है और दोनों को जोड़ दिए, सॉरी, तो इसको आप बी को यहाँ कर दीजिए, ज्यादा बेटर है, और बी आपका यहाँ पे है। तो आपका गिवन में क्या है, गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, और साथ में आपका दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है कि दोनों ए और बी का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम बोथ एक्सिस इज सेम। मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका ओरिजिन है, तो और एक और लाइन खींच दिया जाए, बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस इसका सेम है, तो ये और ये आप, तो आपका एक रेक्टेंगल बन गया, ध्यान से देखिए फिर से, दो रेक्टेंगल बन गया ना, ये दो रेक्टेंगल बन गया। तो अगर हम आपको सिर्फ मियाँ, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू ए बी, और साथ में आपको दिया हुआ है गिवन ए का कोऑर्डिनेट आपका ए बी है, तो आपसे बी का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा? देखिए, मतलब मान लीजिए कि वाई एक्सिस बेसिकली आपका मिरर टाइप से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए कि आपका एक मिरर लगा हुआ है, बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। तो उस केस में देखिए, तो हम क्या बोले थे कि रिस्पेक्टिव डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब कि मान लीजिए ये जितना डिस्टेंस का है, ये भी होगा। हाँ, इसको मान लीजिए आप वाई डैश मान लीजिए, और इसको मान लीजिए एक्स डैश। कहने का मतलब कि ए वाई डैश का जो डिस्टेंस है वो बी वाई डैश के बराबर है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये तो ऑलवेज परपेंडिकुलर था आपका रेक्टेंगल, क्योंकि दिया हुआ है, और साथ में आपका जो ये और
क्या माने, कुछ भी मान लीजिए, इसको नाम में भी दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो और बी डबल एक्स ये वाला और ए एक्स डैश ये भी सेम था। कहने का मतलब है कि अगर ये मिरर रखते हैं तो आप देखिए कि जितना डिस्टेंस आपका इस पॉइंट ए का मिरर से है उतना ही बी का होगा। मतलब ए बी से हमको क्या मालूम चला, एक कि ये ए है हाँ ये वाला, तो किसका मतलब है कि ये भी इसको ए होना चाहिए। हाँ और अगर ये बी है हाँ, इसको भी तो इसको भी बी बी होना एक्स चाहिए। डबल प्राइम। हाँ समझ गए। हाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बी का, यहाँ पे देखिए एक्स निगेटिव चला गया ना, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है। तो हाँ, डिस्टेंस तो सेम ही रह जाएगा पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए और कॉमा बी हो माइनस बी। जाएगा। और यही पॉइंट अगर बी का, मान लीजिए कि अभी हम वाई एक्सिस को मिरर बना के रखे थे, राइट। हाँ इस बार हम क्या करते हैं कि अब इस बार हम इस अब की बार हम क्या करते हैं मियाँ, कि इस बार हम एक्स एक एक्स एक्सिस को एक्सिस। मिरर बना दिए, मान हाँ लीजिए ये। और हम बोले कि बी जो पॉइंट है, बी कोऑर्डिनेट जो है उसका, हाँ उसका उसका जो मिरर मिरर में जो कोऑर्डिनेट बनेगा उस, और इसको मान लीजिए सी, तो ये आपका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हम आपसे पूछना चाहते हैं। इस केस में देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ए बी तो हाँ मालूम है साइन। वैल्यू, साइन हो जाएगा। तो इसमें देखिए माइनस एक्स और माइनस वाई है, क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। एक सेकेंड, सी का कोऑर्डिनेट। हाँ सी का कोऑर्डिनेट देखिए, वैल्यू तो मालूम है ए बी है, तो यहाँ पे माइनस हाँ ए और माइनस बी हो गया। मान लीजिए कि ये 2 3 है, तो यहाँ पे हो गया ये -2 3, हाँ और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -2 - 3, हाँ तो ये आपका हो जाएगा -a -b एक्चुअली। हाँ हाँ। और अब की बार मैया क्या कीजिए कि अब की बार आप फिर से वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट अथी वाई एक्सिस को मिरर बना लीजिए फिर से। ये देखिए वाई एक्सिस को हम फिर से मिरर बना दिए, ठीक है। आपका वाई एक्सिस मिरर है आपकी, और हम आपसे पूछे कि मैया आप हमको बताइए कि सी पॉइंट का जो इमेज बनेगा वाई एक्सिस के कारण, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये मान लीजिए कि आपका डी है, तो इसमें क्या होता है देखिए, एक्स पॉजिटिव है और वाई एक्सिस निगेटिव रहता है, राइट। देखिए एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इसमें एक्स पॉजिटिव रहेगा और बी आपका निगेटिव हो जाएगा। मतलब डी का वैल्यू हो जाएगा ए और माइनस बी। तो अगर आपको ये सब चीज याद रखना है, मतलब याद मतलब आराम से याद रखना है, उतना दिमाग नहीं खर्च करना है। तो ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। हाँ, और ये इधर पॉजिटिव होता है एक्स, और ये आपका निगेटिव होता है इधर की तरफ, और ये जीरो होता है। और सिमिलरली वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है पी, इसका नहीं पी नहीं मानते हैं, इसको ए मानते हैं, पॉइंट ए है, तो इसका और इसका कोऑर्डिनेट ए बी है, तो इसका मिरर इमेज वाई एक्सिस में, अगर वाई एक्सिस को मिरर बनाइएगा तो तो इसका जो इमेज बनेगा बी, या आप इसको ए प्राइम मानिए, जो नॉर्मली मैथमेटिक्स में उसको मिरर को ए प्राइम से लिखा जाता है ऐसे। तो इसका जो इमेज बनेगा वाई एक्सिस के कारण, वो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, -x और -y है, मतलब इसमें हो जाएगा -a और b। और ए डैश का जो इमेज बनेगा ए प्राइम का इमेज वाई, ए डैश का जो इमेज बनेगा एक्स एक्सिस के कारण, इसके कारण, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आपका बनेगा ए डबल प्राइम और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a -b। और फिर फाइनली ये जो लास्ट वाला हम लोग कैलकुलेट किए हैं डबल वाला, इसका अगर इमेज बनवाइएगा वाई एक्सिस में
अगर y एक्सिस को शीशा लगा दें तो ये आपका बनेगा प्लस ए और माइनस बी। यस, वेरी गुड मिया, वेरी गुड। देखिए आपको याद हो गया, दिमाग तो लगाना नहीं है, कोऑर्डिनेट कीजिएगा x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। और आपको अगर साइन वाला जो नहीं था फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 90 डिग्री, उसमें भी आपको वही दिमाग लगाना है। आप क्या कीजिएगा ना कि साइन को आप वाई एक्सिस मान लीजिए और कॉस को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कॉस थीटा है और साइन थीटा है, तो कॉस थीटा आपका मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, फॉर्मूला नहीं तरीका याद करने का। तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा है, इसमें जाइएगा तो एक्स निगेटिव हो जाता है। यहाँ पे जो थीटा था वो 90 डिग्री से कम था ना, 90 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा मान लीजिए कि आपका थीटा यहाँ पे है, सॉरी, तो मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए ये जो पॉइंट है इसको आप ओरिजिन से ऐसे जोड़ी और ये मान लीजिए थीटा है। तो सिमिलरली आपको मियाँ अगर हम बोलेंगे कि ये भी तो जुड़ेगा, तो बेसिकली क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा कि आप देखिए सबसे पहला चीज, ये जब आप ऐसे लाइन खींची थी तो ये 90 डिग्री था ना, ये भी टोटल 90 डिग्री था, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया था, तो ये भी थीटा हो गया था, राइट। और सिमिलरली आपका इधर इधर एक मिनट, हाँ भैया देखिए, तो बेसिकली आप इसमें देखिए ए बी था और इसमें ए डैश क्या हो गया था, माइनस ए प्लस बी। बेसिकली जब आप इसको ऐसे कीजिएगा ना तो ये 90 डिग्री बनता है, ये टोटल आपका 90 डिग्री बनता है। तो ये आपका माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लिखिएगा तो बेसिकली ए डैश का जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से वो आपका 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री प्लस थीटा। इसमें देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव हो गया था ना, तो माइनस cos थीटा, और आप यहाँ पे लिखिएगा sin 90 डिग्री प्लस थीटा, वो आपका देखिए वाई एक्सिस पॉजिटिव ही रह गया, sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर इसको खींचेगा तो ये ऐसे बनेगा, ये थीटा में बेसिकली आप आप मतलब ये समझ रही 180 डिग्री ऐड कर दी ना, थीटा प्लस 180 डिग्री, तो इस केस में क्या हो जाएगा cos 100, हाँ cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, इस केस में निगेटिव ही रहेगा x, और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। और यहाँ पे ये वाला एंगल लीजिए, और इस केस में जो एंगल आपका बनेगा इसका, ये ऐसे बनेगा ना एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज देखिए चल रहे हैं, घड़ी ऐसे चलता है, राइट। घड़ी का डायरेक्शन निगेटिव हम लोग कंसीडर करते हैं, तो घड़ी का डायरेक्शन से चलेंगे तो ये आपका बनेगा 270 डिग्री प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो इस केस में आप लिखिएगा cos 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos थीटा, और साइन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। सही है। तो आपसे एक सवाल है, ये आपका प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो को ड्रॉ कर दिए हम, ये आपका पॉइंट P है, तो और P का कोऑर्डिनेट है AB, और ये आपका ओरिजिन है 0 0। और हम आपसे पूछते हैं मैं यहाँ कि आप हमको बताइए कि P का जो रिफ्लेक्शन होगा वो अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर बना दें तो क्या होगा। सबसे पहले आप बताइए हमको, मतलब वो पहले आप कैलकुलेट करें, उसके पहले आप हमको बताइए कि P का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। y एक्सिस से डिस्टेंस है b।
नहीं मियाँ, देखिए अगर आप फिर से देखिए, देखिए इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया पी ए बी का मतलब कि ये ए होगा यहाँ से यहाँ और ये बी होगा, तो ये हाँ भी ए हो जाएगा हो और ये भी जाएगा। बी हो जाएगा। हाँ तो सिंपल चलना है, देखिए ये एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसका हमको डिफिनीशन बस मालूम है, मतलब लॉजिक है कि वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस, मतलब कि ये वाला पार्ट। तो पहले आप आंख बंद कीजिए, जो लिखा है ना एक्स एक्सिस पे उतना चल जाइए, इतना हाँ। चलिएगा आप एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट से उतना दूर हो जाइएगा बाय डिफॉल्ट, हम्म, दिमाग भी नहीं लगाना होगा। तो ये है और ये बी है, तो ये भी है और ये भी बी। हाँ और आपको इस पी का रिफ्लेक्शन बताना है एक्स एक्सिस को, अगर मिरर डालिएगा तो बताना है। तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि रिफ्लेक्शन कीजिएगा ना, तो जितना पी एक्स एक्सिस से ऊपर है उतना ही नीचे होगा, हाँ माइनस में। हाँ उतना ही माइनस में, हम्म, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, बस आपका नीचे की तरफ चला जाएगा, दैट्स ऑल। तो नीचे की तरफ चलिएगा, तो ये कोऑर्डिनेट आपका कितना है, देखिए एक कोऑर्डिनेट आपका क्या है, पहला चीज एक्स एक्सिस देखते हैं, ठीक है ना। तो तो ये देखिए हाँ एक्स एक्सिस मतलब वाई से डिस्टेंस, तो ये वाला ए लिखिए, पॉजिटिवली। ए हाँ 0 है, हाँ और यहाँ पे नीचे चलना है, मतलब वाई एक्सिस को घटाना है आपको। तो हाँ। यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये बी था पहले, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और फिर ये नीचे जाएगा तो माइनस बी हो तो जाएगा। हाँ तो आपको माइनस बी नीचे चलना होगा, और थोड़ा हम्म, सा डिस्टेंस यहाँ पे। तो ये 0 हाँ। था, बी में पहले बी घटाया तो 0 आया, हम्म, और फिर 0 में ये और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, हम्म, ये आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, इधर माइनस एक्स है और इधर आपका माइनस वाई, राइट। और आपका कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया है p इक्वल टू ए बी, या ए बी पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कीजिए कि शुरू में इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, x निगेटिव होगा, हम्म, -3, और y पॉजिटिव होगा, तो मान लीजिए 3 2 है, -3 और 2 है। और आपको क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि यू हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को मतलब कि यहाँ आपको मिरर लगा दी, हम्म, तो मिरर लगा दी और इसके, हाँ तो आप यू विल हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। देख रही हैं, मेरा क्वेश्चन है फाइंड द रिफ्लेक्शन, इन वाई एक्सिस। हाँ ऑफ पॉइंट पी इन इन वाई एक्सिस, ये लैंग्वेज है बोलने का, इन मतलब कि, इन मतलब कि वाई एक्सिस पर मिरर लगा दिए हैं। तो आप, आपको बोला जाएगा, तो सबसे पहले तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए छोटा छोटा। आप क्या कीजिए कि पहले इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है, फिर इसको ऐसे जोड़ दीजिए, देखिए फोटो अच्छा नहीं बना है, ये सब 90 डिग्री है बाय द वे। हाँ तो और आपको इसमें रिफ्लेक्शन निकालना है, और ये आपको मालूम है कि ये ओरिजिन है 0 0, तो -3 2 का मतलब क्या हो गया कि 0 से ये -3 होगा और ये 2 होगा, है, और ये वाला दो। हाँ राइट, ये भी आपका -3 हो जाएगा, हम्म, ये भी 2 हो जाएगा। हाँ आपको इसमें मिरर निकालना है, रिफ्लेक्शन निकालना है, तो जितना वाई एक्सिस से जितना ही आगे गया था पी, उतना ही वाई एक्सिस के पीछे इसको लेके चले जाएंगे। हाँ। और जब ओरिजिन से पास करवाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। हाँ, और ये आपका ऐसे जोड़ देंगे, तो ये आप हाँ उसी से वहीं पे मिलना चाहिए, तो ये आपका पी प्राइम हो गया। हाँ। और तो जितना और ही, +3। हाँ तो ये 3 हो जाएगा। लॉजिक देखिए कैसे, क्या है कि ये यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट आपका तो 0 ही है और वाई हाँ कोऑर्डिनेट 3 है, तो हाँ। ये -3 में पहले आप 3 ऐड की, हम्म, देखिए -x से +x की तरफ बढ़ रहे हैं ना, निगेटिव से हाँ पॉजिटिव की तरफ आपको बढ़ना है तो कुछ तो जोड़ना होगा ना पॉजिटिव नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे 0 कैसे आया था, 0 आपका आया था -3 में 3 जोड़ेंगी तभी तो आप पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ बढ़िएगा, हाँ। और फिर इसमें और 3 बढ़ाइएगा, ये
ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, भले साइन साइन अलग रहेगा, ये +3 है। तो हम्म तो अब इसमें क्या कीजिएगा कि अब ये जो 0 आ गया था, अब इसमें आप 0 + 3 जोड़ी थी, ये वाला 0 + 3, 3 पड़े थे और कोऑर्डिनेट तो सेम ही रह गया y का, तो ये आपका हो गया 3 3, सॉरी 3 2। समझ गए? तो इसमें ध्यान दीजिए कि पहला चीज जो हमको बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि ये जो बना है आपका ट्रायंगल, इसमें अगर मान लीजिए कि P का पॉइंट ए बी रहता, कोऑर्डिनेट अगर आपका ए बी रहता, तो अगर y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग करते तो देखिए इसमें x नेगेटिव रहता है और y पॉजिटिव रहता है। तो बस आप फोटो बनाइएगा हमेशा, फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा इसमें, दैट्स ऑल। अगर आप फोटो बनाया कीजिएगा इट्स सो इजी। तो आप फोटो बनाइएगा तो देखिएगा कि ओ इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। इसमें क्या होता है, हमको इसके करस्पॉन्डिंग करना है ना, y एक्सिस में हमको रिफ्लेक्शन निकालना, तो इसमें x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मतलब p डैश हो जाएगा सिंपली -3 2 था तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2। या अगर ए बी था मान लीजिए, तो देखिए साइन चेंज हो रहा है ना एक्स एक्सिस का, तो ये हो जाएगा आपका -AB आंसर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जितना डिस्टेंस आपका पी का y एक्सिस से जितना डिस्टेंस है ना 3, उतना ही आपका p प्राइम का डिस्टेंस y एक्सिस था, और ये 90 डिग्री था। मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, इसको मान लीजिए y डैश, ये आपका जो होता है वो बाइसेक्ट कर रहा है लाइन को। मान लीजिए ये टोटल लेंथ आपका 6 था, तो ये 3 3 पर डिवाइड कर रहा है, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब कि ये जो पॉइंट y डैश है, ये आपका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे भी देखिए, अगर ये 3 है, ये भी 3 है, और ये टोटल 6 है, आधा में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया है, और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए मैं इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन दी ओरिजिन। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना एक, आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा और आपको बोला भी नहीं जाएगा फ्यूचर में, बस हम आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं कि ये प्लेन है, तो इस प्लेन को हम लोग, आप एग्जाम में हम प्लेन बनाएंगे? नहीं नहीं एग्जाम नहीं, हम आपको बस, आपको फ्यूचर में काम आएगा, तो हम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मतलब बाद में क्या होता है ना, बच्चा लोग एक्सप्लेन इमेजिन नहीं कर पाता है। जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बात होने लगता है ना, तो सबसे पहले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री समझने के लिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री समझना जरूरी है। और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है कि प्लेन तो रहता ही है पर लोग बात नहीं करते, मतलब पेपर वाला। तो 3 डायमेंशनल वाले में क्या होता है कि उसमें 3 को प्लेन आ जाता है ना, यहाँ एक ही प्लेन है, यहाँ पर तो एक ही प्लेन है, 3 डायमेंशनल में 3 प्लेन आ जाता है। और जब एक प्लेन का तुम आप ध्यान ही नहीं दिए हैं, तो तीसरा प्लेन मतलब इमेजिन करना होता है, विजुअलाइज करना होता है, तो आप कर नहीं पाती हैं। तो इसलिए हम जानबूझ के हम आपको बार बार मेंशन कर रहे हैं कि एक प्लेन है, प्लेन के अंदर हम एक्स एक्सिस खोज रहे हैं और इसके अंदर वाई एक्सिस डाले हुए हैं। आप एग्जाम में ये प्लेन नहीं बनाइएगा कभी भी, मतलब नंबर नहीं काटेगा, पर मेरा तो कंप्यूटर है ना, हम थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखिए आप रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन दी ओरिजिन, तो मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट पी यहाँ पे है, ये 2 3 है, और ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, नाउ यू नो इट राइट। तो रिफ्लेक्शन आपको निकालना है, तो सबसे पहले चीज, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ पे ही एक बड़ा सा मिरर लगा दिए हैं,
सुनिए, मतलब छोटा सा ही पॉइंट है, पर हम कैसे भी करके मैनेज करके यहाँ पे एक मिरर लगा दिए ऐसे। तो मिरर लगाइएगा तो मिरर में लगाइएगा तो मिरर को तो मतलब नहीं है, मिरर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजता है। तो ऑरिजिन से पी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, ये हो जाएगा। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ये होगा ओपी, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हमको ओपी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे ना मियाँ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच देंगे। तो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हमको ये मालूम चल गया, ये 2 3 है, मतलब कि ये 2 है और ये 3 है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर। हाँ, माने 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर। या इसको इजी करने के लिए ऐसा कीजिए मैं ना कि इसको आप 3 4 कर दीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। रूट अंडर का वैल्यू निकालने में, तो इसका 3 और 4 रखिए, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और इसका वैल्यू हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 आता है, ये 25 टोटल होता है। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन इसका निकालना है, तो जितना जितना पी ओ से उधर था उतना ही उसके जस्ट पीछे होगा। हाँ माइनस। हाँ, माइनस में होगा एग्जैक्टली, मतलब कि ये आपका कुछ ऐसे चला जाएगा उतना ही, मतलब माइनस का मालूम नहीं है, बस हमको मालूम है कि पीछे चला जाएगा, जितना आगे गया है उतना पीछे जाएगा, हमको ये मालूम है। आपको 3 4 दिया हुआ है, तो 3 4 तो इसी एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा ना। तो अगर हम पीछे ले जाएंगे तो इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पे माइनस वाई होता है, ये वाला रीजन जो होगा, ये वाला होल रीजन, ये आपका -x और -y में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 4 है, तो ये आप यहाँ पे हो जाएगा ये -3 -4। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका यहाँ एक क्यूब पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है 5 7, और हम बोले कि क्यूब कोऑर्डिनेट का, सॉरी गलत लिख दिए हम, यहाँ 5 7 हो ही नहीं सकता है, पहला चीज यहाँ पे होगा -5 और 7। अगर आपको दिया हुआ है -5 और 7, तो हम बोले कि -5 और 7 का रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालिए ओरिजिन में। तो हम क्या किए, सबसे पहले क्या किए कि ये क्यूब पॉइंट दिया हुआ है ना, इसको ऐसे लिखे, वो जस्ट थ्योरी बता रहा है। और आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, तो जितना जितना ये डिस्टेंस निकाले हैं ना, उतना ही और डिस्टेंस एक इधर चल देंगे, सीधे उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना, वही लाइन है। अगर आपको लगे कि अलग लाइन खींच रहे हैं, तो अलग लाइन नहीं है, सेम ही लाइन को बढ़ा दिए जस्ट, ठीक है। ये देखिए, ये जो लाइन है ये सेम ही लाइन है ऐसे। तो और इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, तो 5 को -5 था तो यहाँ 5 लिख दिए, और यहाँ पे वाई निगेटिव होता है तो 7 था तो -7 लिख दिए। तो यहाँ देखिए साइन चेंज हो गया, 3 4 था तो -3 4 हो गया, यहाँ पे -5 7 था तो यहाँ पे -5 5 बन गया, और 7 -7 बन गया। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट, ओरिजिन से पास हाँ, होगा तो साइन ऑरिजिन, चेंज हाँ उसका साइन चेंज हो, हाँ, तो लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ए बी इन ऑरिजिन क्या होता है, एक पैटर्न मिल गया हमको। अगर ए बी है तो ये -a और -b हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में हम देते हैं भैया, ये आपसे क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है कि देयर इज अ पॉइंट P और इसका कोऑर्डिनेट है आपका a-b। तो हम बोल रहे हैं कि फाइंड द रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन ओरिजिन, क्या होगा, P डैश। आपको तो नहीं मालूम है कि A और B पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पर आपको ये आया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन ओरिजिन कैसे निकालते हैं, आपको तो याद नहीं है। आप क्या कीजिए कि तुरंत फटाक से क्या कीजिए ना कि रफ में
तुरंत ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इसमें होता है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट इन पॉइंट। अच्छा, अगर ये पी है, पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, ऐसे आप याद करते करते आपको याद हो जाएगा। पी यहाँ भी हो सकता है, अगर पी अगर यहाँ होगा तो ये ए बी होगा मान लीजिए, तो यहाँ पे आके सब निगेटिव है, इसका हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा में हो सकता है कि पी आपका यहाँ पे हो, पी आपका यहाँ पे, ये है आपका पी ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें एक्स पॉजिटिव ही रहेगा और वाई निगेटिव हो जाता है। मतलब ये जो भी है, ये देखिए यहाँ पे एक्स अगर ये था तो यहाँ पे अपोजिट हो गया ना, ये यहाँ पे -2 होगा मान लीजिए, और ये 3 होगा, तो यहाँ पे ये -1 कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, -3। तो साइन अपोजिट हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इन ओरिजिन। तो यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाएगा, मतलब पी प्राइम इक्वल टू हो जाएगा आपका -a और माइनस माइनस बी, मतलब कैंसिल हो जाएगा आपका -ab, राइट। रिफ्लेक्शन हो गया, और एक लास्ट बचा हुआ है आपका इनवेरिएंट पॉइंट। मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, सॉरी ये लास्ट टॉपिक है, इनवेरिएंट पॉइंट। हम बस बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसका। तो इनवेरिएंट पॉइंट में क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, मतलब गलत उल्टा बोल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब होता है कि अ पॉइंट which whose reflection point is same, whose reflection coordinate is same as point reflection। तो आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आप इसको उठाती हैं, ये आपका P है और P का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए है, और ये ओरिजिन है 0 0, और ये डिस्टेंस A है, तो A0 मान लिया आप, और आप पॉइंट P का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे निकालिएगा तो उसी पे आएगा। मतलब P अगर P अगर A0 है तो P प्राइम भी आपका A0 ही होगा इन एक्स एक्सिस, राइट। उसी तरीके से मैं यहाँ, ये आपका गिवन है, उसी तरीके से अगर आपको गिवन हो कि Q ये यहाँ पे मान लीजिए, और Q का कोऑर्डिनेट है आपका Q का कोऑर्डिनेट है क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट ओरिजिन से एकदम पास ही है, तो 0 -b होगा समथिंग, b जहाँ पॉजिटिव है, where b is a positive number। मान लीजिए -3 है, ये आपका मान लीजिए 0 और -3 है, तो b बराबर 3 हो गया ना यहाँ पे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हमको बताया कीजिए, ऊपर भी ले सकते हैं हम, आपको जानबूझ के मुश्किल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये Q है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0b, तो Q बराबर आपको अगर 0b दिया हुआ है और Q का रिफ्लेक्शन y एक्सिस में अगर आप निकालिएगा तो यहीं आ जाएगा,
तो आप लिख सकते हैं क्यू प्राइम बराबर भी आपका 0 भी होगा इन वाई एक्सिस। तो इन दोनों केस में सिमिलरली यहाँ के लिए भी सही है और यहाँ के लिए भी सही है। कहने का ये मतलब हो गया कि इनवेरिएंट पॉइंट का होता क्या है कि उसका जो रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट होता है ना वो सेम ही होता है पॉइंट कोऑर्डिनेट के बराबर। तो इस और ये और अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये सच कब होता है जब पॉइंट इसमें देखिए पी आपका एक्स एक्सिस पे ही है, पी जो है एक्स एक्सिस पे है ना यहाँ पे, और इसका रिफ्लेक्शन हम एक्स एक्सिस में ही खोज रहे हैं। सिमिलरली आपका क्यू जो है वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, देखिए ये वाला, और और इसका रिफ्लेक्शन हम वाई एक्सिस में ही खोज रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो पॉइंट है वो इनवेरिएंट पॉइंट हो जाता है, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट होता है वो पॉइंट कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाता है। तो हम इसको अगर जनरलाइज करें तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट उस अगर एक पॉइंट किसी लाइन पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ये आपका पी जो है एक्स लाइन पे एग्जिस्ट करता है, और हम एक्स लाइन का एक और उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम उसी लाइन पर लें, मतलब पी का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे ही लें, तो उस केस में जो पॉइंट होता है वो इनवेरिएंट हो जाता है। मान लीजिए कि कोई लाइन है ऐसे, कोई भी लाइन है, ये आपका लाइन है, मान लीजिए पी प्राइम, ऐसे मत मान लीजिए ये लाइन है आपका ए लाइन है, ए बी लाइन है, और इस पे एक पॉइंट पी है ऐसे, और हम बोले कि पी का रिफ्लेक्शन ए बी पर निकालो, तो आप देखिए कि पी जो है वो तो ए बी पे एग्जिस्ट ही करता है, और हम पी का रिफ्लेक्शन मांगेंगे ए बी में, तो ये तो फिर इसी पे ही हो जाएगा, पी आपका आंसर भी हो जाएगा। मतलब पी आपका पॉइंट भी है और साथ में पी आपका रिफ्लेक्शन भी है, दोनों एक ही साथ है। देख रही हैं? तो लिख सकते हैं कि इफ अ पॉइंट पी lies on a line AB, then the reflection of point P on line AB is also point P, मतलब कोऑर्डिनेट सेम है, and thus क्या हो जाएगा, P is an invariant point। ठीक है? तो अब आप इनवेरिएंट पॉइंट का ही एक एग्जांपल बताइए मियाँ। ये लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और आपको मान लीजिए गिवन है P बराबर 2 3। ठीक है? आपको लाइन इक्वेशन मालूम है, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? मान लीजिए कि ये अगर हम लाइन खींचते हैं, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन पे ऐसे लाइन खींचते हैं, और आपको 2 पॉइंट हम अगर आपको दे दें, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 और इसका कोऑर्डिनेट है 3 2, तो आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकती हैं। आपको मालूम है, सिलेबस पढ़ी है आप पुराने क्लास में? ओके कूल है, तो कोई बात नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि मियाँ कि मान लीजिए कि एक लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपका इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2x+3y = 1 है, या सिंपल है, आप ये वाला इक्वेशन लीजिए, आप इसको मिटा दीजिए, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और एक मान लीजिए कि ओरिजिन से एक ऐसा लाइन खींचती है जो, 1 मिनट, जो आपको ओरिजिन से होके जाता है, और इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट उठाइएगा ना, कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट उठाइए या ये वाला पॉइंट उठाइए या ये वाला पॉइंट उठाइए या ये उठाइए, ये तो बराबर हिले है। मेन है कि इससे होके जा रहा है ना लाइन ये, और तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई, मतलब कि यहाँ अगर एक कोऑर्डिनेट एक है तो वाई कोऑर्डिनेट भी एक है। मान लीजिए ये 2 है, सॉरी,
और ये 1 1 है तो ये भी 1 है। अगर x कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस मान लीजिए 4 है ये, तो y कोऑर्डिनेट भी -4 है। ये आपका मान लीजिए -8 है तो ये भी -8 है। और ये तो 0 0 है ही, 0 0। तो इस जो इक्वेशन है x इक्वल टू वाई, इस पे आप कोई भी वैल्यू उठा के रखिएगा ना, 2 2 बराबर 1 1 बराबर 0 0 बराबर -4 बराबर, देख रही हैं? तो ये इक्वेशन होता है x इक्वल टू वाई। इस पे सब कुछ, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा के उसका कोऑर्डिनेट, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा के उसका कोऑर्डिनेट उठा के इस इक्वेशन में फिट कीजिएगा ना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपको p बराबर 2 2 गिवन है, और आपको आपको दिया हुआ है गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। हम कहीं देखे थे आपके सिलेबस में कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा था, इसलिए पूछ रहे हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन आपका क्या हो जाएगा, x बराबर y है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो आप देखिए, तो आपको बोल रहा है, हम आप लोग अभी क्या पढ़े थे कि अगर कोई पॉइंट उसी लाइन पे एग्जिस्ट करता है, ये मान लीजिए कि एक्स वाई लाइन है, मान लीजिए ए बी लाइन है, और इस ए बी लाइन पे पी एग्जिस्ट करता है, और हम पी का रिफ्लेक्शन पूछेंगे ए बी में ही, तो सेम ही आंसर होगा। मतलब पी का कोऑर्डिनेट अगर ए बी है, पी डैश का भी कोऑर्डिनेट आपका ए बी ही होगा। तो आपको गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, p बराबर 2/2 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट। तो उसमें आप क्या देखिएगा, पहले कीजिए पॉइंट p दिया हुआ है, आप प्रूव कीजिए, कि आप पहले प्रूव कीजिएगा। तो आप क्या कीजिए ना, कि पहले आप प्रूव कीजिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका लाइन इक्वेशन है, और पॉइंट आपका क्या है, p 2 2। तो पहला स्टेप होगा आपका कि प्रूव दैट पॉइंट p एग्जिस्ट ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आप पुट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू, अच्छा पुट कोऑर्डिनेट ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में डालिएगा तो क्या है, p बराबर 2, आपका क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप प्रूव की 2 माइनस 2 बराबर 0 ही होता है, मतलब प्रूव हो गया, इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है। एक बार ये प्रूव हो गया, पहला स्टेप प्रूव हो गया। दूसरा स्टेप क्या था आपको प्रूव करना, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन पॉइंट। पॉइंट ये है भैया कि जो पॉइंट पी है वो इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि ये ए बी लाइन है, इस पे ये पॉइंट पी एग्जिस्ट कर रहा है, और ए बी का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये p आपका 2 2 है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि p का रिफ्लेक्शन बताइए। तो हम बोलेंगे कि भाई p तो ab पे एग्जिस्ट करता है, इसका रिफ्लेक्शन इसी लाइन में खोजेंगे तो वही मिलेगा। तो आपको क्या लिखना होगा, लिखिएगा कि सिंस p lies on the line ab itself, ab itself, so p is an invariant point, और इसीलिए 10 इनवेरिएंट पॉइंट है, तो क्या होता है 10 रिफ्लेक्शन, 10 कोऑर्डिनेट ऑफ अ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लिखिएगा, सॉरी 10 नहीं, सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट इज सेम एज पॉइंट। और p का कोऑर्डिनेट क्या था आपका, देखिए क्वेश्चन में 2 2, तो यहाँ पे 2 2 लिखी, और आपका इस
रिफ्लेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा पी प्राइम, वो क्या होगा, वो भी 2 2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ये मियाँ देखिए, आप जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था ना, ये आपका पॉइंट पी था और ये ए बी लाइन था, इसमें आपको रिफ्लेक्शन इसका निकालना था। तो आप क्या की थी, यहाँ से परपेंडिकुलर डाली थी ऐसे, फिर जितना आप डिस्टेंस चली थी ना, मान लीजिए कि ये आप 5 सेंटीमीटर चली थी, तो आप उतना ही यहाँ से एक और परपेंडिकुलर डालिएगा और इधर 5 सेंटीमीटर चलिएगा। तो ये वाला जो लाइन होता है, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है मिरर पे, ये मिरर है आपका, ए बी मिरर है। तो इस इंटरसेक्टिंग लाइन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं एक्चुअली, जहां तक हमको याद है, रिफ्लेक्शन पॉइंट। और ये जो लाइन है ना ए बी वाला जो मिरर है, इसको बोलते हैं मिरर लाइन, या फिर मेडिएटर भी बोलते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा। हाँ, या आई एम आस्किंग की पॉइंट पॉइंट जो ओरिजिन होता है, ये 0 0 ओरिजिन है, इज इट इनवेरिएंट पॉइंट? अगर हम 0 0 को एक्स एक्सिस में अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करें, एक्स एक्सिस में 0 0 को, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट 0 0 ही होगा। अगर ओरिजिन को वाई एक्सिस में अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो भी 0 0 होगा। ओरिजिन को अगर हम इस लाइन पर जो यहाँ से जा रहा है एक्स बराबर वाई, इस पे भी इस 0 0 होगा। तो हम कोई भी लाइन खींचेंगे जो ओरिजिन से होके जा रहा है, तो उस पे ये रिफ्लेक्ट करेगा खुद पे ही ना। कहने का मतलब कि जो ओरिजिन है, ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? कर रहा है ना, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है। तो इस ओरिजिन का अगर हम रिफ्लेक्शन पॉइंट खोजेंगे तो वो ओरिजिन ही होगा। तो हम सेफली बोल सकते हैं, तो आप इस चीज को क्या कीजिए कि आप इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन है। तो आप मतलब आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ओरिजिन 0 0, ये दोनों दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो ओरिजिन ओ ओ लिखेगा, सिंस origin O lies on both x and y axis, so reflection of origin will be same point. Thus, origin is an invariant point.